10 साल की गरीब लड़की की ईमानदारी। श्याम नारायण जी के यहाँ दिवाली की पूजा की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने गोदाम पर दिवाली की पूजा का मुहूर्त सुबह 6 बजे का बताया है। तुम सारी तैयारी अभी से कर लो। श्याम नारायण जी दुकान से आते ही अपनी पत्नी से बोले। पत्नी बोली, अरे वाह, आज तो आप बड़ी ही जल्दी घर आ गए। हाँ भाग्यवान, सारा कामकाज मुनीब जी के भरोसे छोड़ कर आया हूँ। आखिर कल माँ लक्ष्मी की पूजा की तैयारी जो करनी है। तो पत्नी बोली, पूजा की बाकी सामग्री तो घर पे ही उपलब्ध हो जाएगी, बस आप घूमने जाना तो मालाएं लेकर आ जाना। श्याम नारायण जी ने तुरंत बस बदले और अपने पड़ोसी वर्मा जी को आवाज़ लगाई। शाम को सैर तक पर निकल गए। श्याम नारायण जी आज पैर बाजार की तरफ कैसे मोड़ लिए? भिन्न रास्ते की ओर बढ़ते देख वर्मा जी ने पूछा। श्याम नारायण जी बोले, बस जरा कुछ मालाएं खरीदनी हैं। बाजार में फूल मालाओं की स्थायी दुकानों के साथ साथ जमीन पर टोकरियां लेकर अस्थायी विक्रेता भी बैठे थे। 2-3 जगह मोल भाव करने के बाद श्याम नारायण जी की नज़र एक कोने में बैठी छोटी सी टोकरी लिए 10 साल की लड़की पर पड़ी। जमी जमाई दुकान वाले 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे। यही सोचकर वह उस लड़की के पास पहुँचे। उसकी टोकरी में गिनती की मालाएं और फूल थे। शायद आसपास की दुकानों से ही सस्ते भाव में खरीद कर लाई थी। ये गेंदा की माला कितने की दी? बाबूजी 20 रुपये की है। और गुलाब की माला 50 रुपये की है। श्याम नारायण जी ने बोला, इतना महंगा लगा रही है, देखती नहीं ऐसी माला 10-10 रुपये में मिल रही हैं। सही लगा, सारी मालाएं खरीद लूँगा। उन्होंने आंखों ही आंखों में बची हुई मालाओं को गिनते हुए कहा। श्याम नारायण जी को स्वयं की ओर आता देख लड़की की आंखों में आई चमक अब बुझ सी गई थी और वह लड़की श्याम नारायण जी से बोली, बाबूजी 15 रुपये की तो मेरी खरीदी ही है और गुलाब की माला तो मैंने 25 रुपये में लेकर आई हूँ। मुझे भी तो कुछ बचना चाहिए। झूठ मत बोल, कहते हुए श्याम नारायण जी ने 15 गेंदा की मालाएं और 3 गुलाब की मालाएं खरीद ली। अब टोकरी में मात्र 2 गेंदा की और 1 गुलाब की माला ही शेष बची थी। तो लड़की बोली, बाबूजी ये 3 मालाएं भी आप ले लीजिए। तो श्याम नारायण जी बोले, देखती नहीं इन मालाएं मुरझाई गई हैं, ये इन्हें लेकर मैं क्या करूँगा? और फिर श्याम नारायण जी ने हिसाब करके उसे 15 रुपये से गेंदा की माला और 25 रुपये से गुलाब की माला का हिसाब लगाकर रुपये पकड़ा दिए। वह कुछ देर इधर उधर देखती रही और फिर गहराते अंधेरे का आभास कर किसी अन्य ग्राहक को आते न देख भरे मन में मालाएं कागज़ में पैक करने लगी। श्याम नारायण जी बोले, हम थोड़ी ही देर में घूम कर आते हैं, फिर ये मालाएं तुमसे ले लेंगे। ये कहते हुए श्याम नारायण जी वर्मा जी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। रास्ते में उनके दोस्त वर्मा जी ने श्याम नारायण जी से पूछा, इतनी मालाओं का आप क्या करेंगे? श्याम नारायण जी बोले, वर्मा जी कल 3 जगह पूजा होनी है और इससे सस्ती मालाएं मुझे कहीं नहीं मिलेंगी। लौटते वक्त बातों ही बातों में वे दोनों मित्र मालाएं लेना भूल गए। अब खाना खाने के बाद पत्नी ने श्याम नारायण जी को उल्हाना देते हुए कहा, मैंने तो पूजा की सारी तैयारी कर ली है, लेकिन कहने के बाद भी आप माला लेकर नहीं आए। अरे बाप रे! उन्होंने पत्नी को सारा किस्सा बताया। फिर गाड़ी लेकर तुरंत रवाना होने लगे। रहने दो, अब तुम्हें वह कौन मिलेगा? कल सुबह ही जल्दी मंदिर से माला खरीद लेंगे। पत्नी ने रोका। श्याम नारायण जी बोले, उम्मीद तो मुझे भी बिल्कुल नहीं है, किंतु एक बार जाकर देख लेता हूँ। यह कहते हुए श्याम नारायण जी रवाना हो गए, क्योंकि माला के पैसे तो दे चुके थे। रात के करीब 9 बज रहे थे। बाज़ार में कुछ भी दुकानें अभी भी खुली हुई थीं। फूल माला लेकर बैठने वाले जा चुके थे। श्याम नारायण जी ने वह गाड़ी रोकी और उस अंधेरे कोने की ओर आगे बढ़े जहां उन्होंने मालाएं खरीदी थी। वह लड़की अभी भी टोकरी लेकर वहीं पर बैठी हुई थी और श्याम नारायण जी को देखते ही बोली, बाबूजी आप इतनी देर से क्यों आए हो? आपको पता है मेरा घर यहाँ से कितनी दूर है और मेरी माँ घर पर भूखी होगी, और पता है यहाँ पुलिस वाले और बदमाशों ने मुझे कितना परेशान किया। श्याम नारायण जी को देखते ही वह फूट पड़ी। श्याम नारायण जी बोले, मुझ पर चिल्ला रही हो? इतना ही था तो चली क्यों नहीं गई? लड़की बोली, ऐसे कैसे चली जाती? आखिर आपकी अमानत मेरे पास थी। यह सुनकर श्याम नारायण जी सत्व रह गए। कुछ क्षण के श्याम नारायण जी बोले,
क्या हुआ, अगर मालाएं ले भी जाती तो मुझे क्या फ़र्क पड़ जाता। श्याम नारायण जी की बात सुनकर वह लड़की बोली, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबूजी हमें फ़र्क पड़ता है। अगर मैं आपको यहाँ पर नहीं मिलती तो आप क्या कभी सड़क पर बैठकर धंधा करने वाले हम जैसे छोटे लोगों का विश्वास करते? आप हमें चोर समझते और फिर कभी भी हमसे सामान नहीं खरीदते। माँ ने सिखाया है कि ग्राहक विश्वास की ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। श्याम नारायण जी बोले, अगर मैं रात भर नहीं आता तो? लड़की बोली, तो मैं 1 घंटे भर और इंतज़ार करती, फिर आपके नाम से ये मंदिर में चढ़ा देती। श्याम नारायण जी के ये शब्द अब कहीं खो गए थे। श्याम नारायण जी कुछ देर तक लड़की की ओर लगातार देखते रहे। फिर उन्होंने एक माला निकालकर लड़की को पहना, गले में डाल दी और हाथ में 500 का नोट पकड़ाया और फिर शेष मालाएं गाड़ी की डिग्गी में रखी और उसका हाथ पकड़कर सामने स्थित होटल में ले गए और खाना पैक करवाने को आदेश दिया। लड़की ने विरोध किया, लेकिन श्याम नारायण जी के आगे उसकी एक नहीं चली। चल, मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, खाना पैक करते हुए श्याम नारायण जी ने उससे कहा। लड़की बोली, बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। उसने फिर से विरोध किया तो श्याम नारायण जी बोले, बेटा साक्षात लक्ष्मी को भोग लगा रहा हूँ, मना मत कर, मेरी लक्ष्मी पूजा तो आज ही हो गई। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीख मिली प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कहानी आपको कैसी लगी, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, ना हार चाहिए ना जीत चाहिए, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आप सभी मित्रों का साथ चाहिए। जय श्री राम दोस्तों।